नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा पर पहले भी मैं कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब तक हमने जो कविता करी है उसमें हमने जाना कि राम और रावण के अनिर्णित युद्ध के पश्चात राम की दशा कैसी है, उनकी सेना के मनोभाव किस प्रकार के हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। आइए आज आगे की व्याख्या देखते हैं। ऐसे क्षण, ऐसे कौन से क्षण जब राम बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, जो युद्ध में उनकी पराजय हुई या जो उस दिन युद्ध हुआ उसमें राम को जो अनुभव हुआ उसके बारे में विचार कर रहे हैं, निराशा के भाव से घिरे हुए हैं। ऐसे क्षण में जब वो निराश मन से बैठे हैं, मंत्रणा चल रही है, सभी प्रमुख सेनापति जामवंत, विभीषण और हनुमान जैसे वीर उनके आसपास निराशा का भाव लिए उनकी ओर ताक रहे हैं या उनकी ओर देख रहे हैं। ऐसे क्षण में अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्या कुमारी का छवि अच्युत। ऐसे क्षण में यानी निराशा और व्यथा के इन क्षणों में अचानक से अंधकार घन, घने अंधकार में, या हम इसको यहाँ पर घन को दो अर्थों में देख सकते हैं। एक तो क्या है घना, एक तो घन यानी बादल, जैसे बादल में अचानक से बिजली चमकती है। एक यहाँ पर घने यानी सघन, अंधेरा यानी अंधकार। तो दो रूप में हम यहाँ दो अर्थ में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ श्लेष अलंकार होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे क्षण में जब चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ है, उस घने अंधकार में जैसे बिजली का चमकना, या ऐसे घने बादलों में बिजली, विद्युत यानी बिजली का चमकना, जैसे अचानक से बिजली चमक जाती है। जागी पृथ्वी तन्या कुमारी का। पृथ्वी तन्या कौन है? भूमि पुत्री कौन है या भूमिजा कौन है? माता सीता। तो सीता के बारे में जागी, जागी यानी सीता जी की उनको याद आई। किसको आई? अच्युत। अच्युत यानी जो स्थिर भाव से बैठे हैं वो कौन है? विष्णु के अवतार राम है। अच्युत किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया है। तो यहाँ राम की बात चल रही है क्योंकि विष्णु के अवतार यहाँ पर कौन है? राम है। राम को याद आया या याद आई, किसकी याद आई? सीता की याद आई। देखते हुए निष्पलक, निष्पलक यानी बिना पलके झपकाए, याद आया उपवन, विदेह का। उपवन बगीचा, किसका बगीचा? राजा जनक का। विदेह यानी राजा जनक का बगीचा उनको याद आया। राजा जनक, राजा जनक के बगीचे में, के उपवन में सबसे पहले सीता से उनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर वो बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखते रह गए थे। वो प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, लताओं के अंतराल में यानी बीच में जो लताएं थी, उन लताओं के बीच से एक दूसरे को देखते हुए स्नेह का वो प्रथम मिलन। स्नेह यानी प्रेम से भरा हुआ वो पहली जो उनकी मुलाकात थी, जो पहला मिलन था, वो उनको याद आया। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। नैनों का यानी नेत्रों का नेत्रों से, गोपन प्रिय अर्थात जो गोपनीय था लेकिन प्रिय था। संभाषण अर्थात वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा था, केवल नेत्रों से एक दूसरे की आंखों में प्रेम से संभाषण यानी वार्तालाप हुआ। वही वार्तालाप किसको याद आया? राम को याद आया। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कि पलकों का नव पलकों पर, नव पलक क्यों है? क्योंकि नव पलक वो पलकें हैं, देखिए पलकें तो उनके पहले से भी हैं, लेकिन अब उनमें भाव नए हैं। कौन से भाव नए हैं? प्रेम का भाव है, लज्जा का भाव है, ये भाव नए हैं। यानी नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पहला उत्थान और पतन। उत्थान का मतलब ऊपर देखना और पतन का मतलब क्या है? पलकें नीचे झुक जाना। तो वो पहली बार जब पलकों का ऊपर उठना, एक दूसरे को देखना और वही पलकें फिर पलकों का बंद हो जाना, वो सब बातें उन्हें याद आई।
कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। कांपते हुए किसले से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जब राम और सीता की आंखें या नेत्र मिल रहे थे उस समय जो वृक्ष थे, लताएं थी, उनकी कोंपलें कांप रही थी। किसले और किसले से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो कोमल पत्ते हैं, कोपलें हैं। झरते पराग समुदय, पराग यानी जो उनमें पराग कण है वो समूह में झड़ रहा था। गाते खगनग जीवन परिचय तरु मलय वलय, और ऐसे में क्या लग रहा था कि मानो वृक्षों से जब सुगंधित वायु वहाँ बहने लगी, गाते खग जो पक्षी हैं नव जीवन का गीत वो गा रहे थे, परिचय करवा रहे थे तरु मलय वलय से। तरु मलय वलय से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सुगंधित वायु जो वहाँ पर बह रही थी। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मानो ऐसे लग रहा था जैसे जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रपात यानी झरने के समान बहते हुए प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए मानो आता है तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बन रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य की किरणें ज्योतिर्मय प्रपात यानी झरना कौन सा, जो स्वर्ग से उतर रहा है उसके समान सूर्य की किरणें प्रवाहित हो रही थी। ज्ञात छवि प्रथम सव्य, सव्य यानी अपनी, वो अपनी ही छवि को ढूंढ रहे थे या ज्ञात कर रहे थे या जान रहे थे, क्योंकि प्रथम मिलन के परिणाम स्वरूप जो छवि अपनी है किसकी, राम की और सीता की, वो भी अनोखी थी। ये वो पहली छवि थी जब युवावस्था में या यौवनावस्था में उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव अनुभव हुआ था। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जानकी यानी जो सीता हैं और जो राम है वहाँ पर रोमांच के कारण प्रथम कंपन यानी रोमांच के कारण जो पहला कंपन हुआ उनके हृदय में, वो कौन सी अवस्था पर ले गया, जैसे तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था कौन सी होती है, जो साधना की अवस्था होती है। यहाँ इसके दो रूप आएंगे या दो इसके अर्थ आएंगे, एक तो मगन हो जाना और दूसरा क्या है, साधक की जो साधना अवस्था होती है वो, उसका अभिप्राय भी क्या है, तुरीय अवस्था है। साधना अवस्था में जब साधक ईश्वर की प्राप्ति में बिल्कुल मग्न हो जाता है, संसार से विमुक्त हो जाता है, वो अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है। तो ऐसे में जानकी के नयन क्या है, कमनीय हैं, सुंदर हैं, और ऐसे में जो राम हैं वो रोमांच का अनुभव कर रहे हैं और तुरीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। यानी जब राम तुरीय अवस्था में पहुँचे तो ऐसे लगा मानो वो सब कुछ भूल गए हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जानकी के नेत्रों को देखकर राम मग्न हो गए हैं, उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए हैं या लीन हो गए हैं। लेकिन अब जिस स्थिति की बात चल रही है वो यही है कि इस समय युद्ध के पश्चात सब बैठे हैं, लेकिन अचानक से उस निराशा के वातावरण में राम को सीता की याद आती है और उन्हें वो पुरानी स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में वापस आ जाती हैं, जब सीता से राजा जनक के बागीचे में या उपवन में पहली मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रथम मिलन जो हुआ था, यहाँ पर क्या है, स्मृति संचारी भाव है, क्योंकि उनको याद आ रही है। तो यहाँ कौन सा संचारी भाव है, स्मृति संचारी भाव है। उसके बाद देखिए नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी नेत्र एक दूसरे से बोल रहे हैं। तो नेत्रों का यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पर सीता की याद आना, निराशा के समय में राम के मस्तिष्क में सीता की छवि उभर जाना, ये क्या है कि भारतीय परंपरा रही है कि जहाँ पर भी मनुष्य या मानव या पुरुष निराश हुआ है, सीता जैसी नारियां उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरकर सामने आई है। हमारी यानी कहने का भाव क्या है कि हमारी भारतीय परंपरा में नारी को प्रेरणा स्रोत के रूप में माना गया है, और यहाँ पर भी राम को प्रेरणा देने के लिए ही ये प्रसंग यहाँ पर आया है कि सीता राम के लिए प्रेरणा बनती है निराशा के वातावरण में। तो यहाँ तुरीय में भी अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार रहेगा, ये आप ध्यान में रखें।
इसके साथ साथ वियोग श्रृंगार की का सुंदर यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि राम वियोग सीता से बिछड़े हुए हैं। ऐसे में सीता की याद आना वियोग श्रृंगार से अगर देखें तो उनका मनोभाव यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है, क्योंकि प्रकृति जो उपवन है उसका यहाँ पर वर्णन है। तो वो कौन सा भाव है, अगर देखें तो रस के उद्दीपन रूप का यहाँ पर चित्रण हुआ है। इसके साथ साथ विभावना अलंकार यहाँ पर आया है। मैं आपको बता चुकी हूँ नयनों का नयनों से यहाँ पर कौन सा होता है, विभावना अलंकार भी यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ साथ जो हिंदी भाषा है ये तत्सम प्रधान हिंदी शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। श्रृंगार का कौन सा पक्ष है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण यहाँ पर विशेष रूप से हुआ है। उद्दीपन अलंकार को आप दे सकते हैं, संचारी या स्मृति नामक जो संचारी भाव है वो विशेष रूप से यहाँ पर आया है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि राम के मन में जब सीता की सुंदर मूर्ति उभर कर आ गई, यानी राम को जब सीता की याद आई, उनकी स्मृति आई, तो उनका तन सिहर उठा, यानी रोमांचित हो उठा। क्षण भर भूला मन, उस पल के लिए मन भूल गया। किसको भूल गया, युद्ध की पराजय को, क्योंकि यहाँ पर पराजय से निराश थे, दुखी थे, लेकिन पल भर के लिए वो उस पराजय को भूल गए। लहरा समस्त, और सब कुछ जैसे लहरा उठा, यानी दोबारा से उत्साहित हो उठे। कैसे उत्साहित, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर धनुर्भंग, हर यानी शिव का जैसे उन्होंने धनुष भंग कर दिया था। ये कब किया था, जब सीता स्वयंवर में राम ने शिव के धनुष को पल भर में तोड़ दिया था। वही बात उनको दोबारा से याद आई, धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। और ऐसे में उन्हें क्या लगा कि सब कुछ भूल गए और शिव धनुष को तोड़ने के लिए एक बार जैसे पुनः उनका हाथ ऊपर उठ गया। फूटी समिति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फूटी समिति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, समिति से तात्पर्य क्या है, मुस्कान फूट पड़ी। किसके, राम के अधरों पर। राम के अधर, वो सीता के ध्यान में लीन थे, मगन थे, और स्वयंवर वाला जो घटनाक्रम हुआ वो उनके ध्यान में आया। इससे उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी। और क्योंकि राम यहाँ सीता के ध्यान में ही लीन थे और राम के अधरों पर क्या थिरकने लगी, मुस्कान थिरकने लगी। इसके साथ साथ फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने का जो भाव है वो उनके हृदय में एक बार फिर से उत्पन्न हो गया, फिर से जागृत हो गया। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। वे आए, कौन आए, जो दिव्य शर थे, बाण थे अनगिनित, जिनकी संख्या नहीं बताई जा सकती, वो अनगिनित बाण उनको एक बार फिर आ गए। वो बाण क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मंत्रों के द्वारा उनको पवित्र किया गया था। वो अलौकिक बाण थे जिनको राम ने दिव्य मंत्रों से अलौकित किया था या दिव्य मंत्रों से पवित्र किया था। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। और ऐसा होने पर फड़का यानी फड़क कर, पर फड़फड़ा कर, पर यानी पंख, और ऐसे अनुभव हुआ जैसे पंखों को फड़फड़ा कर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। जैसे देवदूत अपने पंखों को फड़फड़ा कर आसमान की ओर उड़ चले, इसी प्रकार उनको ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि यहाँ पर राम निराशा के भाव से ग्रस्त थे और जब उनको अपने असंख्य अलौकिक बाणों की याद आई जो शत्रुओं का वध करने के लिए आकाश में इस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ गए थे जैसे देवदूत आसमान में उड़ जाते हैं। देखते राम जल रहे शल्भ जो रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराद शीर्षस्त्र दूषण और खर। और ऐसे में राम ने कल्पना में देखा कि कैसे, देखते राम, क्या देखा राम ने, कि कैसे ताड़का सुबाहु विराद शीर्षत्रय दूषण
और खर आदि जो दुष्ट राक्षस हैं जल रहे। कैसे? जो जैसे, जैसे कि शलभ यानी पतंगे, जो कीट और पतंगे होते हैं वो अग्नि में जल जाते हैं, वैसे ही रजनीचर यानी राक्षस क्या कर रहे थे? जल रहे हैं। भाव क्या है यहाँ पर कि राम को उन पुरानी घटनाओं की याद आ गई जिसके अंतर्गत उन्होंने ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी अगर देखें संचारी भाव कौन सा है? स्मृति है, क्योंकि राम को क्या हो रहा है? राम को याद आ रही है अपने पुराने समय की। इसके साथ अगर देखें तो रजनीचर, रजनीचर यहाँ पर राक्षस हैं, रात्रि में विचरण करने वाले। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जो यानी जैसे, जैसे पतंगे जलते हैं वैसे ही क्या जल रहे थे? रजनीचर यानी राक्षस। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो जो देवदूत, ये जो पंक्ति आई है यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर ओज गुण का वर्णन है, वीर रस का परिपाक हुआ है, क्योंकि राम की वीरता का भाव यहाँ उनके मन में जागृत हुआ। उन्हें अपने उन असंख्य जो उन्होंने मंत्रों से पवित्र किए थे उन बाणों की याद आई, जिन बाणों से उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया था। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो। फिर अचानक से राम को उस भीम मूर्ति, भीम यानी विशाल मूर्ति की याद आई जो आज रण यानी युद्ध में देखा था उन्होंने। यही कारण था कि राम के मन में संशय था। फिर अचानक से अपनी पुरानी स्मृतियों के बाद वो अचानक से उनको क्या ध्यान आया? उस विशाल, भीम यानी विशाल मूर्ति, भयंकर मूर्ति की याद आई आज युद्ध में यानी रण में, जिसे उन्होंने देखा था। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, आच्छादित से तात्पर्य क्या है? ढका हुआ, उन्होंने ढक रखा था समग्र, संपूर्ण नभ को, आकाश को। ये कौन थी? माँ शक्ति थी, माँ शक्ति, जिनकी आराधना राम बाद में करेंगे। वही माँ शक्ति जो सामने संपूर्ण आकाश को ढके हुए थी। यही कारण है कि ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, कि जो अस्त्र प्रकाश से युक्त थे, ज्योतिर्मय थे, यानी मंत्रों से जिनको पवित्र किया गया था, प्रकाश से युक्त थे, अभी वही उस युद्ध में वो अस्त्र शकल यानी सभी बुझकर क्षीण हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे थे राम की अस्त्र शस्त्र? क्योंकि सामने कौन खड़ी थी? माँ शक्ति खड़ी थी। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और जो राम के शस्त्र थे वो महानिलय यानी अधिक विशाल घेरे पाकर, प्राप्त करके, अधिक विशाल घेरा जो माता शक्ति का था उस तन में एक पल में जो लीन हो गए। तो यहाँ पर जो राम के शस्त्र थे वो क्यों कार्य नहीं कर रहे थे? क्योंकि एक विशाल घेरा पार करके उसके शरीर में क्षण भर में वो लीन हो जाते हैं। भाव यहाँ पर क्या है कि जो माँ दुर्गा है राम के बाणों को अपने शरीर में लीन कर रही थी। और क्या कर रही थी? रावण को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। लख यानी देखकर शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन। अतुल बलशाली कौन है? शेष पर शयन करने वाले। शेष जो नाग है, शेष नाग पर शयन कौन करते हैं? भगवान विष्णु। और वो कौन है? अतुल बलशाली है। और उन्हीं के अवतार कौन है? यहाँ पर राम हैं। तो शेष नाग पर सोने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री राम देखकर, लखकर यानी देखकर शंका से व्याकुल हो गए। किसको देखकर? माँ शक्ति को देखकर। खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। और उनकी आंखों में सीता के खिंच गए यानी उभर आए। खिंच गए से तात्पर्य क्या है? यानी उभर आए। दृगों में, दृगों में यानी नेत्रों में सीता के राम में नयन। राम में नयन से तात्पर्य क्या है? जिन नेत्रों में राम स्वयं निवास करते थे वो नेत्र उभर आए। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। फिर उनको क्या सुनाई दिया कि किस प्रकार हंस रहा था कौन? रावण। रावण का जो अट्टहास था, उसका जो हंसी थी उसकी, वो कैसा था?
खल 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 करता हुआ खिलखिलाकर वो हंस रहा था। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और भावित, भावित यानी भाव विवल होकर या भाव युक्त होकर, नयनों से यानी नेत्रों से, जल जल सहित गिर गए हों जैसे दो मुक्तादल। मुक्तादल यानी दो मोती। उनकी आंखों से दो आंसू नीचे टपक पड़े। कवि के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि राम उस दिन की पराजय और सीता के राममय नेत्रों को याद करके अचानक से भाव से व्याकुल हो गए और उनकी आंखों से मोतियों के समान दो आंसू नीचे टपक पड़े। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए खल खल, खल खल जो यहाँ शब्द आया है इसमें कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। ये आप ध्यान में दें। विप्सा अलंकार क्या है? देखिए ध्वनि सूचक या जो बार बार एक शब्द को दो बार जहाँ पर प्रयोग किया जाए वहाँ क्या है? विप्सा अलंकार होता है। वो हंस रहा है, लेकिन कैसी हंसी? खिलखिलाकर, खल खल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? विप्सा अलंकार यहाँ पर बन रहा है। देखिए एक यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। शेष नाग पर शयन करने वाले जो बहुत ही बलशाली हैं, लेकिन वही शंका से व्याकुल हो गए हैं। एक तरफ तो वो बलशाली है और दूसरी ओर वो भयभीत है या शंका से व्याकुल है। दोनों भाव विरोधी भाव हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है? विरोधाभास अलंकार यहाँ पर बन रहा है। ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर जो भीम का ये मूर्ति है, ये किसकी है? महाशक्ति की मूर्ति है। महाशक्ति कौन है? जो माता दुर्गा है वो महाशक्ति यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगर इसके साथ साथ देखें, महानिलय उस तन में, महानिलय उस तन में, तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार बन रहा है, रूपक अलंकार। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, चरण अरविंद यानी कमल रूपी चरण। अरविंद क्या होता है? कमल रूपी क्या है? राम के चरण है, यानी राम के समान है कमल रूपी चरण। तो यहाँ कौन देख रहा है राम के कमल रूपी चरणों को? मारुति यानी हनुमान। जो राम है उनके पास हनुमान बैठे हैं और उनके चरणों को देख रहे हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गुण अनिंद्य। युग, देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि उपनिषदों में ये वर्णन है कि वो ब्रह्म को आस्ति और नास्ति, आस्ति का मतलब ब्रह्म है और नास्ति का मतलब ब्रह्म नहीं है, के एक रूप जो श्री राम के चरण हैं उनको वो देख रहे हैं। और वो कहते हैं कि यद्यपि उपनिषदों में ब्रह्म को आस्ति और नास्ति की संज्ञा दी गई है, अर्थात ब्रह्म है भी और ब्रह्म नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर हनुमान के लिए राम के ये चरण इन दोनों रूपों का प्रतिनिधि करने वाले हैं। आस्ति नास्ति के एक रूप, यानी एक रूप, यानी उसका एक रूप क्या है? प्रभु श्री राम के चरण हैं। गुण गुण अनिंद्य, और ये जो चरण है ये अनिंद्य है, इनकी निंदा नहीं की जा सकती, निंदा से रहित है। गण का मतलब होता है समूह, समूह। तो ये क्या है? अनिंद्य है। तो गुण गण, यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है? यहाँ पर यमक अलंकार बन रहा है। युगल यानी दोनों, दोनों जो चरण है उनमें दोनों भाव देखे जा सकते हैं, यानी ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं है। ये दोनों ही भाव अगर कहीं एक साथ देखे जा सकते हैं तो वो श्री राम के चरणों में एकाकार हो रहे हैं। ये प्रशंसनीय गुणों का समूह है जो शोभा से युक्त है और जो निंदा से परे हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। यहाँ पर राम के बैठने की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो जब बैठे हैं तो ऐसे शोभनीय हैं जैसे साधना काल में, साधना के समय में हनुमान को ये चरण क्या प्रतीत करते हैं? साम्य, साम्य यानी समरसता का संदेश दे रहे थे। एक समान दोनों चरण हैं, हनुमान उन चरणों में बैठे हैं और वहाँ ऐसे लग रहा है कि साधना के मध्य में साम्य, समानता या समरसता का संदेश दे रहे हैं। वाम कर दक्षिण पद, वाम से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? बायां, बायां, कर यानी हाथ, और दक्षिणी यानी जो दायां, दायां क्या है?
दायां क्या दक्षिण, पद यानी पैर। तो राम जिस अवस्था में बैठे हैं उनका बायां हाथ दक्षिण पैर के, दक्षिण यानी उनका जो बायां हाथ है वो बाएं पैर पर है। बायां हाथ श्री राम के, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि बायां हाथ दक्षिण यानी दायां, बायां हाथ दाएं पैर पर है और दक्षिण कर, दायां जो हाथ है, दायां कर यानी हाथ, तल यानी हाथ की हथेली पर वाम चरण, बायां चरण यानी पैर है। ये थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पर कि हनुमान श्री राम को देख रहे हैं, उनका बायां हाथ श्री राम के दाएं चरण पर है और दायां हाथ उनके बाएं चरण पर देख सकते हैं। कपिवर गदगद, और जो हनुमान है वो गदगद हो रहे हैं, आनंद के भाव से विभोर हो रहे हैं। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, पाकर यानी प्राप्त करके। जपते स भक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, जपते कौन जाप कर रहे हैं? हनुमान जाप कर रहे हैं भक्ति सहित। अजपा जाप, अजपा जाप कौन सा होता है? जिसमें मन ही मन मौन जाप किया जाता है, जो मौन भाव से जप किया जाता है या जाप किया जाता है वो अजपा जाप है। उसमें भाव विभोर हो रहे थे और वो राम नाम का जाप कर रहे थे। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, और जो राम की आंखों से दो मोती के समान आंसू निकले थे वो युग यानी दोनों चरणों पर आकर गिर पड़े। अश्रु युगल यानी दोनों जो नेत्रों से बहे दोनों आंसू थे वो दोनों बूंदें राम के चरणों पर टपक पड़ी। तो यहाँ पर देखिए हनुमान का वर्णन है कि हनुमान राम के कमल के समान सुंदर चरणों में बैठे हुए हैं और आस्ती, और वहाँ पर हनुमान को लगता है कि ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है। ये दोनों ही भाव उनके चरणों में एकाकार हो रहे हैं। उनके चरण तो गुणों का सागर हैं, गुण समूह, गण यानी समूह है और अनिंद्य है, निंदा से परे हैं। जब राम यहाँ पर साधना की अवस्था में बैठे हैं तो उनका जो समरसता है वो एकाकार हो रही है। उनकी जो समाधि की अवस्था है वो कैसी है? बायां हाथ उनका कहाँ है? दाएं पैर पर है और दाएं हाथ की हथेली बाएं चरण पर है। और कपिवर इस अवस्था को देखकर गदगद हो रहे हैं। वो सत्य सचिद आनंद हैं, वो सत्य आनंद के स्वरूप कौन है? श्री राम है, जिनको देखकर हनुमान गदगद हो रहे हैं। और वही विश्राम का धाम है, यानी जहाँ पर जाकर आनंद मिले, मन को शांति मिले, विश्राम के धाम और सत्य के रूप यहाँ पर कौन है? राम हैं। और उनको देखकर हनुमान मन ही मन मौन भाव से राम नाम का जाप कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि राम की आंखों से जो आंसू निकले थे वो उन्हीं के दोनों चरणों पर आकर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इन पंक्तियों में देखें कि ये नहीं राम के चरण, ये किसके चरण है? श्यामा के शुभ यानी माता दुर्गा के चरण है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ रहा है? अपनहुति अलंकार आ रहा है। इसके साथ साथ आंसुओं को देखकर संदेह होता है कि नहीं, आंसू नहीं, ये तो कौस्तुभ मणि है। तो यहाँ क्या है? संदेहमान अलंकार है। यहाँ पर हनुमान की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। जब राम की अवस्था को उन्होंने देखा, जब उनका मुख है वो निश्चेतन है, निराशा के भाव से ग्रस्त है, उनकी आंखों में, उनके नैनों में जल भरा हुआ है और उनकी आंखों से दो आंसू उन्हीं के चरणों पर गिर पड़ते हैं। ऐसे में हनुमान की जो स्थिति है उस भाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। यानी मूल रूप से ये जो यहाँ पंक्तियाँ हमने करी हैं, पद्यांश हमने किया है, इसमें हनुमान की मनोस्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रसाद गुण और शांत रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन पद्यांशों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।